मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपके सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। अगर कोई कहता है कि मसीह खुदावन 3 दिन तक खुदा के हजूर नहीं गया, तो वो इस हकीकत को नहीं जानता कि हम मसीह खुदावन को कामिल खुदा और कामिल इंसान मानते हैं। और अगर कोई उसे कामिल खुदा और कामिल इंसान मानते हुए ये सवाल पूछता है कि वो 3 दिन कब्र में रहा, तो वो किस वक्त उस डाकू को लेकर खुदावन के हजूर गया, तो दरअसल ये शख्स अपने ईमान से पूरे तौर पर वाकिफ नहीं है और इसे अपना ईमान दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज हम इस खूबसूरत दिन में दूसरे कलमे की तलावत करेंगे। मेरे साथ खुदावन के कलाम में से निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। खुदावन के कलाम में यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। हुकूमतों में एक अजीब सा तजाद दिखाई देता है। मसीह खुदावन और जिस रोमी हुकूमत के तहत वो है, उसमें एक तजाद है जिसको समझने की ज़रूरत है। मसीह खुदावन जब इस दुनिया में आया तो वो इंसान को मौत और उसकी अबदी हलाकत से निजात देने के लिए आया। लेकिन जब हम उस रोमी हुकूमत को देखते हैं तो वो दरअसल उन डाकुओं को सज़ा देने चाहते थे और उनके साथ साथ एक तरह से उन्होंने मसीह खुदावन को भी कहा कि उसके साथ इसको भी मसलूब कर दो। अरे मसीह की ज़िंदगी में जो जो कुछ भी कर रहा था वो नबूवतों की तकमील कर रहा था, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि कादर मुतलक के होते हुए कोई उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा सके। यही हो रहा था। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि मसीह यीशु को डाकुओं के साथ क्यों मसलूब किया गया, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये एक नबूवत थी और वो नबूवत जो थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो जो दुनियावी हुकूमत है वो गुनाह का इलाज नहीं कर सकती, वो जुर्म की सज़ा दे सकती है, जुर्म को दूर नहीं कर सकती। लेकिन जुर्म की जो जड़ है वो गुनाह है, वो बदी है, और उसका इलाज सिर्फ मसीह खुदावन कर सकता है और वो करने के लिए आया था। तो पहली चीज़ हुकूमतों में तजाद है। दूसरी चीज़, 2 तरह के डाकू हैं जो मसीह खुदावन के दाएं और बाएं लटके हुए हैं। एक वो है जो जिंदगी के सोते को, जिंदगी के मंबे को, जो मसीह खुदावन को, जो खुदा का मुजस्सम कलाम है, जो खुदा का बेटा है, वो उसे पहचान लेता है। और दूसरा जो है वो मसीह खुदावन को देखने की बजाय नीचे खड़े हुए लोगों को देख रहा है। वो उनके नारों को सुन रहा है, उनके तानों को सुन रहा है, और उसका रवैया भी वही है जो उस भीड़ का मसीह खुदावन की तरफ था। वो भी मसीह खुदावन को चैलेंज करता है, वो भी मसीह खुदावन को कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा जो डाकू है वो दरअसल मसीह खुदावन को पहचान लेता है। जब उसने पहला कलमा सुना होगा तो पहला कलमा सुनते साथ ही उसे एहसास हो गया होगा कि भाई सलीब पे चढ़कर हम लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनको बद्दुआएं दे रहे हैं, और ये कौन है जो कह रहा है अब आप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो जो ये है वो आम इंसान नहीं, ये यकीनन खुदा का बेटा है। और वो जब मसीह खुदा उनको पहचान लेता है तो वो इस दुनिया से मावरा हो जाता है, वो इस दुनिया से ऊपर चला जाता है, वो इस दुनिया से आगे की बात सोचता है। और वो मसीह खुदावंद से कहता है, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। और मसीह खुदावंद उसे कहता है, अरे वो तो बात की बात है, मैं तुझे आज खुशखबरी देता हूँ और आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम मानते हैं कि मसीह यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और कामिल खुदा होते हुए वो दुनिया के हर एक कोने में, हर वक्त, हर जगह और हर तरह से मौजूद है। इसलिए जब वो कब्र में गया तो कब्र में उसका जिस्म गया, ये बात याद रखें। इसलिए जो लोग आपको कहते हैं कि मसीह यीशु तो 3 दिन तक
खुदा के हजूर गया ही नहीं, वो तो फिरदौस में गया ही नहीं, तो फिर उसने जो वादा किया था इस डाकू के साथ, तो वो कैसे पूरा हुआ? तो ये बात याद रखें कि मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरह की बातें आपके सामने करते हैं, वो मसीह यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानते। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि मेरा ईमान क्या है। अगर कोई मेरा ईमान नहीं मानता तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा ईमान मेरे लिए दुरुस्त है, मेरे खुदा के दिए हुए कलाम के मुताबिक दुरुस्त है, और ये काफ़ी है। पहला तज़ाद, हुकूमतों के रवैये में तज़ाद। दूसरा तज़ाद, डाकुओं के रवैये में तज़ाद हमें दिखाई देता है कि एक डाकू उसे ताने मार रहा है और दूसरा उसे पहचान रहा है। और ये बात याद रखें कि जिस दिन आप मसीह खुदावंद को पहचान गए, फिर मौजज़े होंगे। हमने अपनी ज़िंदगी में मौजज़े होते देखे हैं, और मौजज़े आप भी अपनी ज़िंदगी में होते हुए ज़रूर देखेंगे। और तीसरी चीज़ कि हमें यहाँ पर दो तरह के ईमान दिखाई देते हैं। एक वो ईमान है जो उस डाकू का ईमान है जो उसे अबदी हलाकत की तरफ लेके जा रहा है। एक वो ईमान है जो वहाँ पर खड़ी उस अवाम का ईमान है जो मसीह खुदावन के लिए नारे लगा रहे थे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और उनका ईमान भी उन्हें अबदी हलाकत की तरफ ही लेके जाएगा अगर वो तौबा नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आज मैं और आप तौबा नहीं करेंगे, अगर मैं और आप मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानेंगे, अपने आप को उसके कदमों में नहीं लेकर आएंगे, तो हम भी अबदी हलाकत में जाएंगे। तो यहाँ दो तरह का ईमान है। एक वो ईमान जो मसीह खुदावंद को पहचान कर उसे माफ़ी मांगता है, और दूसरा वो ईमान जो उसके लिए सलीब मांगता है, जो उसका मजाक उड़ाता है, जो उसे बुरा भला कहता है। आपका ईमान कैसा है? और हमें दुरुस्त ईमान का प्रचार आज के दिन करना चाहिए कि हमें अपना ईमान दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम भी ये समझते हैं कि मसीह खुदावंद इंसान है और वो 3 दिन और 3 रात कब्र में ही रहा, और वो खुदा के हजूर तीसरे दिन भी नहीं पहुंचा, बल्कि उसने उस औरत को कहा भी मुझे हाथ ना लगा क्योंकि मैं अभी खुदा के हजूर नहीं गया। अगर हम भी ये आधा अधूरा सा ईमान रखते हैं तो आज अपने ईमान को दुरुस्त करें, क्योंकि हम किताब मुकद्दस के मुताबिक ये मसीही ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और कामिल इंसान जो था वो तो सलीब पे लटका हुआ था, लेकिन जो कामिल खुदा था उसने सलीब पे लटके हुए उस डाकू से कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये हमारा मसीही ईमान है कि जैसे ही मसीह खुदावंद ने उसे ये नवीद दी, जैसे ही उसने अपनी जान दी, उसी लम्हे वो खुदावंद के हजूर फिरदौस में दाखिल हो गया होगा। और ये हमारा ईमान है कि अगर हम उसके हजूर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा आखिरी सांस इस दुनिया में होगा, लेकिन आखिरी सांस के बाद का जो लम्हा है वो मसीह यीशु के कदमों में होगा। आमीन।